Hello everyone, welcome back to the channel. I am Kanishka Singh Bhadoria, your biology educator. In the previous video, we covered the first part of biodiversity. Now we are going to cover the second part. Earlier, we discussed what biodiversity is, how many types of biodiversity there are, and what genetics is. Now we are going to cover the next part along with NCERT. Now we will talk about the need for classification and why to classify organism. सोचो तुम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाते हो जहां लैक्स ऑफ बुक्स हैं बट कोई प्रॉपर अरेंजमेंट सिस्टम है ही नहीं है. मैथ्स की बुक कहीं पड़ी है, बायोलॉजी की बुक कहीं और नोवेल्स सब कुछ मिक्स हो रखा है. अब तुम्हें एक स्पेसिफिक बुक चाहिए जो तुम्हें मिल ही नहीं रही. तब एक लाइब्रेरियन आता है और बोलता है लेट्स क्लासीफाई दीज बुक्स एंड वो बुक्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, जैसे साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, और वो फिर उन्हें प्रॉपर सेक्शन और स्लैब्स में अरेंज कर देता है. अब क्या होता है, तुम ईजिली अपनी बुक फाइंड कर लेते हो इन सेकेंड्स. एग्जैक्टली सेम चीज़ बायोलॉजी में है. अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. अगर उन्हें बिना क्लासिफिकेशन के छोड़ दिया जाए तो उनकी स्टडी कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा. इसीलिए साइंटिस्ट्स ने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी नीड्स अ प्रॉपर classification system for easy study, similarly classification helps in the easy study of huge diversity of organisms. Perfect. चलो नीड फॉर क्लासिफिकेशन को स्टोरी बेस पे समझते हैं हम. लेट्स रेडी. इमेजिन करो तुम एक न्यू सिटी में गए हो और तुम्हें वहाँ एक स्पेसिफिक एड्रेस ढूंढना है, बट एक प्रॉब्लम है. सिटी में नो सिस्टम है, ना रोड के नाम, ना हाउस नंबर और ना ही कोई मैप. सब कुछ बहुत रैंडमली बना हुआ है. अब तुम सोचो, क्या अपनी लोकेशन तुम ईजिली फाउंड कर पाओगे? क्या तुम किसी और को एक्सप्लेन कर पाओगे कि तुम कहाँ हो? बिल्कुल नहीं. तब क्या होता है, गवर्नमेंट आती है और बोलती है लेट्स क्रिएट अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम. फिर क्या होता है, हर रोड्स का नाम होता है और हर हाउस के नंबर होते हैं. सिटी को डिफरेंट एरियाज और सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है. रिजल्ट्स. नंबर 1, अब तुम ईजिली किसी भी प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी को भी एड्रेस कम्युनिकेट कर सकते हो और पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है. एग्जैक्टली सेम सिचुएशन बायोलॉजी में भी थी. अर्थ पर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि बिना क्लासिफिकेशन के उन्हें स्टडी करना मुश्किल है और उन्हें आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है. उनके बीच रिलेशन समझना भी मुश्किल है. इसीलिए बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. Just like a city need a proper system to identify and locate place similarly. Classification is needed to organize, identify and study the vast diversity of organisms in a systematic way. अब हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. इसको भी हम एक स्टोरी के थ्रू ही बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. देन मैं आपको स्टोरी के ही थ्रू इसको समझाने वाली हूँ. सोचो तुम एक स्कूल क्लासरूम में हो. सोचो 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 सोचो. टीचर ने सब स्टूडेंट्स को बोला मेक ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़. अब सब कंफ्यूज्ड हो गए, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है और कैसे ग्रुप्स बनाएं. एक स्टूडेंट स्मार्ट आइडिया देता है, लेट्स ग्रुप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स. तो ग्रुपिंग स्टार्ट होती है. जो स्टूडेंट्स सेम हाइट के होंगे वो एक ग्रुप में होंगे, जो स्टूडेंट्स स्पेक्टिकल्स पहनते हैं वो एक ग्रुप में होंगे और जो स्पोर्ट्स लवर हैं वो एक अलग ग्रुप में होंगे. अब हो क्या रहा है, जिनके फीचर्स सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में रखा जा रहा है एंड जिनके फीचर्स उनसे डिफरेंट हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखा जा रहा है. अब सब कुछ क्लियर है, हर एक ग्रुप की अपनी आइडेंटिटी है.
एग्जैक्ट सेम चीज़ ऑर्गेनिजम्स के साथ होती है। साइंटिस्ट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, कॉमन फीचर्स एंड डिफरेंसेस, यूनिक फीचर्स। फॉर एग्जांपल डॉग एंड कैट, दोनों में ही फर होता है और दोनों में ही 4 पैर होते हैं और दोनों सेम ग्रुप के क्लोज रखे जाते हैं। फिश और बर्ड, इन दोनों में डिफरेंट फीचर्स होते हैं, इसीलिए इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड विच ऑर्गेनिजम्स are similar and which are different, making it easier to study their characteristics and relationships. So, अब हम स्टडी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। देखो, तुम्हारे पास एक ओल्ड फैमिली एल्बम है जिसमें तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी फ़ोटोज़ लगी हैं। तुम धीरे धीरे पेजेस फ्लिप करते हो। तुम नोटिस करते हो कि ग्रेट ग्रैंडफादर का फेस थोड़ा अलग है। ग्रैंडफादर में उनके कुछ फीचर्स सेम हैं, फादर में और ज़्यादा सिमिलैरिटी है और तुम उन सब का कॉम्बिनेशन लगते हो। तुम क्या समझते हो? ओह, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। फीचर्स ग्रेजुअली चेंज होते गए ओवर टाइम। यही होता है इवोल्यूशन। चेंजेस हैपनिंग स्लोली ओवर जनरेशंस। अब ट्विस्ट आता है, अगर ये एल्बम मिक्स हो जाए और किसी और फैमिली की फोटोज भी बीच में आ जाएं, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन किसका एनकेस्टर है या कौन किससे रिलेटेड है। तब तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें कंपेयर करोगे बेस्ड ऑन फीचर्स, फेस स्ट्रक्चर, आईज, हाइट या पर्सनालिटी के बेस पे? फिर तुम उन्हें ग्रुप कर दोगे कि ये वाली फ़ोटोज़ एक फैमिली की हैं और ये वाली फ़ोटोज़ एक फैमिली की हैं, राइट? एग्जैक्टली ये सेम काम साइंटिस्ट्स करते हैं। अर्थ पर प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक टाइप का लिविंग एल्बम है। साइंटिस्ट्स ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस और फिर समझते हैं कौन ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है एंड कौन किसका एनकेस्टर है। एग्जाम्पल, ह्यूमंस एंड एप्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। इससे साइंटिस्ट्स कंक्लूड करते हैं कि उनका कॉमन एनकेस्टर था। सेकेंडली, व्हेल एंड फिश वाटर में रहते हैं बट उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसीलिए उनका इवोल्यूशन पाथ अलग है। क्लासिफिकेशन एक मैप की तरह काम करता है जो हमें बताता है इवोल्यूशन का पाथ, ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेशनशिप्स और कौन कितना क्लोजली रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन ट्रैकिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमोंग organisms by showing how different species are related and how they have gradually evolved over time. What is need for universal communication? अब एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। अगर तुम इंडिया में हो और तुम एक एनिमल के बारे में बात कर रहे हो, लाइक कुत्ता, मतलब डॉग। अब क्या होता है, हिंदी में कुत्ता, इंग्लिश में डॉग, स्पेनिश में पैरो, फ्रेंच में चियाँ। अब अलग अलग कंट्री में डॉग के अलग अलग नाम हैं। सेम ऑर्गेनिजम्स बट डिफरेंट नेम्स। ये सिर्फ स्पेशली डॉग के साथ नहीं है, ये सभी चीज़ों के साथ है। हमारे यहाँ कुछ और कहते होंगे हमारी लैंग्वेज में, तो उनकी लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं, तो ऐसे तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट अगर अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी, रिसर्च शेयर करना मुश्किल हो जाएगा और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन भी साइंटिस्ट्स ने ही निकाला। साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किया, लेट्स यूज़ अ कॉमन साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम रखा गया बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम में क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है एक यूनिक स्पेसिफिक नेम 2 वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल डॉग, डॉग का स्पेसिफिक नेम रखा गया है कैनिस फैमिलियारिस। एग्जाम्पल सेकेंड, ह्यूमंस, ह्यूमंस का स्पेसिफिक नेम है होमो सेपियंस। इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी कंट्री हो,
कोई भी लैंग्वेज हो, अगर तुम बोलोगे होमो सेपियंस तो सब समझ जाएंगे कि तुम ह्यूमंस की बात कर रहे हो। एक और रियल लाइफ स्टोरी से तुम कनेक्ट करना। तुम एक इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में गए हो। वहीं एक साइंटिस्ट बोलता है आई एम स्टडिंग पैंथेरा लियो, बोलता लॉयन, कोई बोलता शेर और कोई कुछ और बोलता। बट बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम सब इंस्टेंटली समझ जाते हैं लॉयन। क्लासिफिकेशन सिर्फ एक ग्रुपिंग नहीं है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज सिस्टम है कि हेल्प करता है एक्यूरेट कम्युनिकेशन में, क्लियर आइडेंटिफिकेशन में, इजी रिसर्च शेयरिंग में, यूनिवर्सल कम्युनिकेशन इन क्लासिफिकेशन, ensure that scientists all over the world use a common language for naming organisms, avoiding confusion and enabling clear and effective scientific communication. अब हमारा टॉपिक है प्रिडिक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सोचो तुम एक न्यू स्कूल में गए हो और तुम्हें एक स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है ही इज़ फ्रॉम द साइंस ग्रुप। तुमने उसे अभी तक देखा भी नहीं है, फिर भी तुम तुरंत गैस कर लेते हो इसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती होगी। कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हें उसका ग्रुप पता है कि वो साइंस ग्रुप का स्टूडेंट है। ऐसा ही ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्लासिफिकेशन पता है तो हम उसके फीचर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं विदाउट सीइंग इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मैमल है तो हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी बॉडी पर ईयर्स होंगे, वो यंग बन को बर्थ देगा, उसमें मेमोरी ग्लैंड भी होगी। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है बताती हूँ। वंस एन ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर group, it is possible to predict its characteristics based on the known feature of this group.